सालार अपनी चालाकी दिखाते हुए नूर को साथ लेकर जुल्फ़िकार के घर पहुंचता है। जैसे ही जुल्फ़िकार नूर को सालार के साथ देखता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तमतमाते हुए नूर का हाथ पकड़ता है और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। नूर इस बर्ताव से पूरी तरह टूट जाती है और रोते हुए सालार के साथ वापस लौट आती है। घर पहुंचने पर अंजुम फूफो उसकी हालत देखकर घबरा जाती है और पूछती है क्या हुआ। सालार झूठी हमदर्दी जताते हुए कहता है कि जुल्फ़िकार ने नूर को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर नूर का दिल चकनाचूर हो जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। अंजुम उसे संभालते हुए कहती हैं कि वो खुद इस बारे में बात करेंगी। अंजुम तुरंत जुल्फ़िकार की अम्मी को फ़ोन करके सारी बात बता देती हैं। अपनी अम्मी की बातें सुनकर जुल्फ़िकार को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नूर को वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन सालार उसकी हरकत भांप लेता है और नई साजिश रचता है। वो चुपके से नूर के कमरे में घुस जाता है। जैसे ही जुल्फ़िकार वहां पहुंचता है, वो सालार को नूर के कमरे से निकलते हुए देख लेता है। ये देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो गुस्से में सालार का कॉलर पकड़ लेता है और नूर की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। गुस्से में भरा जुल्फ़िकार घर लौटता है और अपनी अम्मी से कहता है कि नूर ने उसे धोखा दिया है। तभी इफ्तिखार शाह उसे उकसाता है कि वो नूर को तलाक देकर मारिया से शादी कर ले। गुस्से और दर्द में जुल्फ़िकार इस बात के लिए मान जाता है। अगले दिन एक रेस्टोरेंट में जुल्फ़िकार सालार को किसी दूसरी लड़की के साथ देख लेता है। वो उनकी तस्वीरें लेकर अरुशिमा को भेज देता है और सच्चाई दिखाता है। अरुशिमा तुरंत वहां पहुंचकर सालार को थप्पड़ मारती है और जुल्फ़िकार को फ़ोन करके बताती है कि नूर बेगुनाह है। ये सब सालार और इफ्तिखार की साजिश थी। सच सामने आते ही जुल्फ़िकार हिल जाता है। तभी निदा की बहन आकर बताती है कि सालार ने ही उसकी बहन का कत्ल किया था। जुल्फ़िकार तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाता है और पुलिस आकर सालार को गिरफ्तार कर लेती है। उसी समय अरुशिमा भी सालार से रिश्ता ख़त्म कर देती है। आखिरकार जुल्फ़िकार नूर से माफ़ी मांगता है और उसे इज्जत के साथ वापस अपने घर ले आता है।